नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं। मक्का तो हम हर वर्ष लगाते हैं, परंतु मक्का की फसल से 35 से 40 क्विंटल अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी मक्का की फसल से 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको मक्का की फसल में कौन सी खाद कब लगानी चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, मक्का की बुवाई करते समय कौन सी खाद डालनी चाहिए और 1 एकड़ में आपको कितने मक्का के पौधे लगाने चाहिए, अर्थात 1 एकड़ में हमें कितने बीज डालने चाहिए। तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, हम प्रतिवर्ष मक्का की खेती करते हैं और मक्का की फसल से लगभग 30 से 35 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जब आप मक्का की फसल की बुवाई करें, यदि आपके पास उपलब्ध हो या कहीं से मिल सके, तो उसमें आप गोबर की खाद जरूर डालें, क्योंकि मक्का की फसल एक ऐसी फसल होती है जो आपको बता देती है कि आपकी जमीन में कितनी ताकत है। दूसरा किसान भाई, जब आप मक्का की फसल की बुवाई करें, तो उस समय आपको 1 एकड़ में लगभग 40 से 41 हज़ार बीजों की चुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इन पौधों की बुवाई करने की बात करें, तो आपको 8 इंच जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए और जो आपकी 18 इंच बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से लगाते हैं, तो आपके 1 एकड़ में लगभग 40 से 42 हज़ार पौधे आ जाएंगे किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम इन 40 हज़ार पौधों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 40 हज़ार पौधे लगाए, तो प्रति एक पौधे में भुट्टा आएगा। प्रति एक भुट्टे में लगभग 150 ग्राम वजन आवश्यक निकलेगा। जो उसका दाना है वो 150 ग्राम से कम नहीं निकलेगा। यदि हम अधिकतम दाने की बात करें, तो 200 ग्राम तक दाना निकल आता है। तो हमने 150 ग्राम लगाया, हमने इसकी कैलकुलेशन करी, तो हमारा जो वजन हो गया वो 6000 किलो हो गया। तो 6000 किलो के हम कुंटल बना लेते हैं, तो ये 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बैठ जाता है किसान भाई। अब इसके लिए हमें क्या-क्या नियम अपनाने हैं, कौन-कौन सी खादें डालनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इतनी पैदावार के लिए हमें कौन-कौन सी खादों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब पौधे खेत के अंदर भरपूर मात्रा में होंगे, तो पोषक तत्वों की कमी भी उतनी ही पड़ेगी किसान भाई। तो हम पहली खाद के रूप में बात कर लेते हैं। यदि आपकी मक्का की फसल में सुंडी वगैरह है, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। परंतु इस वीडियो में मैं आपको खाद के बारे में पूरी तरीके से बताऊँगा। तो आपको जो पहली खाद लगानी है, वो पहली सिंचाई के समय लगानी है और पहली सिंचाई से 1 दिन पहले लगानी है। तो आपको जो खादें लेनी है किसान भाई, ये लेनी है आपको 50 किलोग्राम तो आपको लेना है यूरिया, ये प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके साथ में आपको 5 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट आती है, जिसके अंदर सल्फर और जिंक आती है 33% वाली, ये आपको 5 किलोग्राम लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा इसमें किसान भाई जो आपको ऐड करना है, ये करना है सोइल एप्लीकेशन। जो कैल्शियम आते हैं, जैसे अमृत धारक नाम से कैल्शियम आता है, ये आपको ऐड करना है। इन तीनों खादों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने पौधों पर डाल दें और पौधों पर डालने के बाद में आप इस पर मिट्टी लगा दें। मिट्टी लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। एक तो पौधे गिरते नहीं हैं, उधर पानी का भी मेंटेन बना रहता है। पानी कहीं ज़्यादा नहीं भरता है, पौधे मरते नहीं हैं। तो आप इस पे मिट्टी ज़रूर लगा दें। ये आपका पहला खाद हो गया। अब हमें तीसरे पानी पर दूसरी खाद देनी है। जब हम तीसरे पानी पर दूसरी खाद देंगे, तो हमें जो खाद लेनी है, ये आपको 70 किलोग्राम लेना है यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको ऐड करना है 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, जो ब्लैक कलर का आता है पाउडर के रूप में। इन दोनों को आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपनी मक्का की फसल में फेंक दें या अपने पौधों पर डाल दें और उसके बाद आप उसकी सिंचाई कर दें किसान भाई। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मक्का की फसल है, उसके जो पौधे हैं वो एकदम एकसार रहेंगे, समान मात्रा में रहेंगे और पौधे मोटे रहेंगे किसान भाई। अब किसान भाई, हमें उसमें तीसरी खाद डालनी है। तीसरी खाद हमें जब डालनी है, जब मक्का के अंदर भुट्टा आने की अवस्था हो, अर्थात भुट्टा आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो लेना है, ये आपको 70 किलोग्राम लेना है यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और इसके साथ में आपको ऐड करनी है 30 किलोग्राम पोटाश, जो लाल वाली आती है, यूपीएल वगैरह की ले सकते हैं आप, जो अच्छी वाली पोटाश आती है। ये आपको 30 किलोग्राम मिक्स करनी है इसके अंदर और मिक्स करने के बाद में आप अपने पौधों पर डाल दें या आप नाली में डाल दें अच्छे तरीके से और उसकी सिंचाई कर दें। ये जो आप तीसरी खाद लगा रहे हैं किसान भाइयों, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। एक पहली खाद और एक तीसरी खाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहली खाद जो हम लगाते हैं, ये मक्का की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधों को मोटा करती है और मक्का में एकदम हरापन लाती है। तीसरी खाद जब हम लगाते हैं, तो हमारी मक्का की फसल में भुट्टा आने की अवस्था होती है। तो दानों का भराव, भुट्टे का बनना, भुट्टे की लंबाई-चौड़ाई का निर्धारित करना, ये सभी तीसरी खाद पर निर्भर होता है। और जब हम इसके अंदर पोटाश डालेंगे, तो हमारे भुट्टे में दाने मोटे आएँगे, लंबे आएँगे और भुट्टा भी लंबा आएगा
और दाने भरपूर मात्रा में भरेंगे पूरे भुट्टे पर। दाना भुट्टा जो खाली नहीं रहेगा किसान भाइयों। तो आप इस प्रकार से अपनी मक्का की फसल में खाद का शेड्यूल बना सकते हैं, खाद डाल सकते हैं। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से खाद लगाते हैं अपनी मक्का की फसल में, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ 101% आप अपनी मक्का की फसल से 60 क्विंटल से 65 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।